दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नितिन गडकरी ने अभी तक निशाना साधना अपने ही नेताओं पर छोड़ा नहीं है। अब किसके ऊपर निशाना साधते हुए नितिन गडकरी ने ये बात कही है, पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर इस बयान के बाद फिर से क्यों ये हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राजनीति में व्यक्ति का दिल बड़ा होना चाहिए और मतभेद होने के बावजूद भी सभी विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये लाइन नितिन गडकरी ने कही है। दिल बड़ा रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए, भले आपके बीच विरोधियों के बीच मतभेद ही क्यों ना हो। आखिर मौजूदा परिवेश में आज के समय में क्या राजनीति में ये चीजें हो रही हैं, हो गई हैं? क्योंकि पहले एक जमाना था जब नेता पब्लिक मंच से, खुले मंच से एक दूसरे पर हमला करते थे, लेकिन पार्टियों में और बाकी खाने पीने पर मिला करते थे। लेकिन अब नेताओं के बीच में दूरियां भी दिखने लगी हैं। और क्या इसी वजह से नितिन गडकरी ये बात कह रहे हैं कि भाई दिल बड़ा रखिए राजनीति में। आखिर किसका दिल छोटा हो गया है? कौन है जो विरोधियों को निशाने पर रख रहा है, विरोधियों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा? अब जब इतनी बातें कह दी नितिन गडकरी ने तो नाम भी ले लेते, लेकिन नितिन गडकरी को देखा गया है कि वो नाम लिए बिना हमला करते हैं। शायद नाम ले लें तो बवाल कट जाए। अब वह सुरेश अग्रवाल के अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में बोल रहे थे। नितिन गडकरी ने उन्हें कॉलेज के दिनों से मित्र और राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा का अनुयायी बताया। मंत्री ने कहा कि अग्रवाल के समाजवादी होने के बावजूद उनके साथ कभी कोई मतभेद नहीं रहा, क्योंकि वह एक अलग विचारधारा के अनुयायी थे। नितिन गडकरी ने कहा कि मतभेद होने के बावजूद रिश्ते अच्छे, मजबूत और स्थायी होते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। राजनीति में भी बड़ा दिल होना चाहिए और विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेद या राजनीतिक विचारधारा के कारण लोगों के साथ उनकी दोस्ती में कोई तनाव नहीं आता। और आजकल तो राजनीतिक पार्टियां छोड़िए जनाब, लोग भी आजकल लड़ लेते हैं। अगर कोई बीजेपी की बुराई कर दे और कोई कट्टर बीजेपी समर्थक हो तो सर फोड़ने तक की बात आ जाती है, झगड़े तक की नौबत आ जाती है। ठीक वैसा ही उल्टा भी होता है कि कोई अगर बीजेपी समर्थक किसी इंडिया गठबंधन के समर्थक को या कांग्रेस के समर्थक को कुछ बोल दे, हालांकि ये कहने की क्या बात है, आप भी सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि कैसे लोग भी आपस में भिड़ जाते हैं। और खैर, राजनीतिक विचारधारा के कारण लोगों से तनाव नहीं लेना चाहिए, ये बात नितिन गडकरी कह रहे थे। गडकरी पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की उनके काम और सादगी के लिए सराहना की है उन्होंने। ये भी बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि मेरे पास केरल के मुख्यमंत्री आए थे और केरल के सीपीएम का राज है, तो मेरे यहाँ पर एक पद्धति है कि अपना एजेंडा बताओ, मेरा ऑफिस पूछता है। एक बात उन्होंने कही, मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है, मैं नितिन गडकरी से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस ने बताया कि काम पूछने पर कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में जब जाता हूँ या आता हूँ तो मेरे दिल में एक बात आती है कि आपसे 5 से 10 मिनट मिलूं। वो सीपीएम के हैं और मेरी विचारधारा अलग है। विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। ये बात नितिन गडकरी कह रहे हैं। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हूं कि राम मनोहर लोहिया को मानने वालों 2 लोग मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। एक बाबू अग्रवाल और दूसरे अटल 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 वाजपेयी। पूरे संबोधन में गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति और विचारधारा के चलते लोगों को अपने निजी रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। ये बात पर उन्होंने जोर दिया कि रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। अब ये तमाम बातें नितिन गडकरी किसके लिए कह रहे थे? क्या आज की राजनीति कुछ इस तरीके से उस पद्धति पर चल पड़ी है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं? आप देखिए, कई सारे नेता ये आरोप लगाते हैं कि रंजिश के चलते उन पर जो है वो केस कर दिए जाते हैं। चाहे वो रेड हो, किसी ईडी की रेड हो या सीबीआई की रेड हो। बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि ये जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें। वहीं आप देखिए कि दिल्ली से लेकर चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, कई जगहों पर राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जो राजनेता पार्लियामेंट में या चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे या निशाना साधते थे, वो नेता आमतौर पर कैंटीन में
या किसी पार्टी में या किसी समारोह में साथ नजर आते थे। मुझे याद है यूपी बिहार में भी कई नेताओं के दिग्गज नेताओं की शादियां हुई। विपक्षी नेता के जो नेता होते थे, जो कभी मंच से एक दूसरे को भला बुरा कहते थे, वो भी शादी समारोह में जाया करते थे, फंक्शंस में जाया करते थे। तो ये तमाम चीजें आज जो है वो देखने को नहीं मिलती। अब पूरा माहौल बदल चुका है। तो नितिन गडकरी अगर ये बात कह रहे थे तो उन्हें पता भी होगा कि किसकी वजह से हो रहा है, कौन है वो लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी नाम क्यों नहीं ले लेते? नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बेबाकी में वो सिर्फ बयान ही देते हैं, नाम नहीं लेते। अभी जो उन्होंने बात कही कि राजनीति में दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, विरोधियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब ये किसके लिए बोला उन्होंने? क्या ये बात बीजेपी के आला नेताओं के लिए बोली गई, जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए बोली गई? किसके लिए बोली गई? कौन है जो अपने विरोधियों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा? कौन है जो अपने विरोधियों को दबाने पर लगा है? कौन है जो अपने विरोधियों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेता रहता है? कौन है जो अपने विरोधियों की आवाज हमेशा कुचलने की कोशिश करता है? बताना चाहिए था नितिन गडकरी को। किसका दिल इतना छोटा हो गया है सियासत में, जिसके दिल को बड़ा करने की नसीहत नितिन गडकरी दे रहे हैं। तो अब ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी पिछले काफी समय से कुछ-कुछ बातें पते की तो बोल जाते हैं और सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन वो किसके लिए बोल रहे हैं, वो नाम नहीं लेते। अभी कुछ दिनों पहले विवादों में भी थे। आपको याद होगा वो जो पैसे देकर के उनके खिलाफ जो तमाम जो खबरें फैलाई गई थी, आपको याद होगा, पेट्रोल को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के। तो उसको लेके भी नितिन गडकरी बीच में विवादों में थे। उससे पहले उन्होंने कई नागपुर में कुछ बयान दिए थे और सबको लगा कि वो पीएम मोदी के बारे में बोल रहे हैं, किसी को लगा वो अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब नाम नहीं ले रहे हैं नितिन गडकरी, तो कैसे कहा जा सकता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं? फिलहाल नितिन गडकरी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लगातार जो है वो विवादों में तो नहीं रहते, कह सकते विवादों में तो अभी हाल-फिलहाल में काफ़ी चर्चा थी उनकी, पर सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। उनके बातें, उनके जो बयान हैं, जिस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस की तारीफ़ कर रहे थे वो, जिस तरीके से अभी वो कह रहे थे कि भाई मैं विरोधियों के साथ भी हमारा अच्छे रिश्ते होने चाहिए, राजनीति में हमेशा से ऐसा होता रहा है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर क्यों नितिन गडकरी ये बातें पब्लिक मंच से कह रहे थे? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, उनकी बात को नोटिस करने चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हूँ कि राम मनोहर लोहिया को मानने वालों में से 2 लोग उनके अच्छे दोस्त रहे हैं और जिनके साथ उनके रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। तो अब ये बात धीरे-धीरे पब्लिकेशंस में सर्कुलेट हो रही है, धीरे-धीरे उनके बयान वायरल हो रहे हैं। फिलहाल ये खबर इम्पोर्टेंट थी, बड़ी थी, इसलिए आप तक हमने पहुँचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर बोल दूँ आपको कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो अपलोड हो तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। नमस्कार।